नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही अनोखी बात करते हैं। एक ऐसी बात जो ज्योतिष के गहरे रहस्यों को एक आम से दिखने वाले फल से जोड़ती है। हम बात करने वाले हैं कटहल के पेड़ की, लेकिन एक ऐसे नजरिए से जो शायद दुनिया को देखने का तरीका ही बदल। सोचने वाली बात है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि एक फल जिसे हम सब जानते हैं, उसमें इतनी शक्ति हो कि वो हमारी किस्मत, हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दे? खैर, वैदिक ज्योतिष की दुनिया में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। पुराने ग्रंथों में इसे सिर्फ एक फल देने वाला पौधा नहीं, बल्कि समृद्धि और खुशहाली का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है। तो चलिए इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं। हमें खुद इस पेड़ को समझना होगा कि ये कैसा दिखता है, इसकी खासियतें क्या हैं और आखिर क्यों प्राचीन ज्ञान में इसे इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। अच्छा, ये सब समझने के लिए हमें पहले वैदिक ज्योतिष यानी ज्योतिष को समझना होगा। ये भारत की एक बहुत पुरानी प्रणाली है जो ये मानती है कि आसमान में जो ग्रह और सितारे हैं, उनकी पोजीशन का हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और इस सिस्टम में हर चीज की तरह पेड़ पौधों का भी अपना एक खास मकाम है। अब इस स्लाइड में जो खास बात है वो ये कि कैसे इस पेड़ की फिजिकल क्वालिटीज सीधे सीधे इसके स्पिरिचुअल मीनिंग से जुड़ी हैं। इसका इतना बड़ा होना, दुनिया का सबसे बड़ा फल देना और वो कांटेदार छिलका जो अंदर के मीठे गूदे की रक्षा करता है, ये सब संपन्नता, सुरक्षा और परिवार की मजबूती को दिखाता है। तो ये इतना विशाल पेड़ आखिर ब्रह्मांड से जुड़ता कैसे है? यहीं पर ज्योतिष का रोल आता है। हम ये देखने वाले हैं कि ये पेड़ हमारे सौर मंडल के दो सबसे शक्तिशाली ग्रहों से कैसे जुड़ा हुआ है। अब इस कनेक्शन को समझने के लिए नक्षत्र को जानना जरूरी है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आसमान में 27 खास हिस्से हैं। हर नक्षत्र का अपना एक अलग असर होता है और एक रूलिंग प्लैनेट होता है जो हमारे जन्म के समय हमारी किस्मत तय करने में मदद करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, कटहल का पेड़ सीधे सीधे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से जुड़ा है। और इस नक्षत्र का स्वामी कौन है? सूर्य। मतलब ये पेड़ हमें ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक से जोड़ता है, जो जीवन, शक्ति और आत्मा का प्रतीक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कटहल के दो बहुत पावरफुल दोस्त हैं। एक तरफ सूर्य है जो करियर और वाइटैलिटी को कंट्रोल करता है, और दूसरी तरफ है बृहस्पति यानी गुरु, जो ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का ग्रह है। मतलब ये पेड़ इन दोनों ताकतवर एनर्जीज के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ज्योतिष में जब कोई ग्रह कुंडली में कमजोर होता है तो वो एक तरह का इम्बैलेंस पैदा करता है जिसे दोष कहते हैं। और यहीं पर कटहल एक उपाय बनकर सामने आता है जो इन ब्रह्मांडीय गड़बड़ियों को ठीक करने में मदद कर सकता है। तो चलिए थ्योरी से हटकर अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि ये पुराना ज्ञान असल में काम कैसे करता है, मतलब इसके उपाय क्या हैं। और हाँ, टाइमिंग बहुत जरूरी है। इन उपायों का पूरा फायदा उठाने के लिए उन्हें खास दिनों पर करने की सलाह दी जाती है, जैसे सूर्य के लिए रविवार और बृहस्पति के लिए गुरुवार। सूर्य की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए एक खास पूजा है, परिक्रमा पूजा। इसमें 3 आसान स्टेप्स हैं: पेड़ के चारों ओर घूमना, जड़ों में पानी देना और एक बहुत शक्तिशाली मंत्र का जाप करना। ये प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन इसका सिंबलिज्म बहुत गहरा है। यहाँ ये 108 नंबर बहुत खास है। वैदिक परंपराओं में इसे एक पवित्र संख्या माना जाता है। ये ब्रह्मांड की पूर्णता को दिखाता है। इसलिए मंत्र को 108 बार जपना उस अनुष्ठान को और भी गहरा मतलब देता है। और बृहस्पति यानी गुरु को खुश करने के लिए उपाय थोड़े अलग हैं। इनमें उदारता और भक्ति पर ज्यादा जोर है, जैसे फलदान करना, मंत्र पढ़ना और यहाँ तक कि एक नया पौधा लगाना जो अपने आप में ग्रोथ और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एक जगह पर बता देती है। सूर्य के लिए परिक्रमा पूजा जिससे जीवन शक्ति मिलती है, बृहस्पति के लिए फलदान जो फर्टिलिटी और क्लैरिटी में मदद करता है, और तो और सामान्य समृद्धि के लिए शुक्रवार को घर की दहलीज पर पत्ते रखना भी फायदेमंद माना जाता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, इसके आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। ये पेड़ सिर्फ ज्योतिषीय उपाय का एक जरिया नहीं है, ये बहुत गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज का भी प्रतीक है।
ये कोटेशन देखिए, ये पेड़ की ताकत को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। मणिपुर की एक कहानी में ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि एक रचयिता है। एक ऐसा प्रतीक जो किस्मत और यहाँ तक कि पूरे समाज को जन्म दे सकता है। पेड़ का हर एक हिस्सा एक कहानी कहता है। बाहर का वो कांटों वाला छिलका सुरक्षा की निशानी है, अंदर का सुनहरा गूदा ऊपर वाले का आशीर्वाद है। बीज भविष्य की संभावनाओं को दिखाते हैं, और यहाँ तक कि पत्तों में भी मन को शांत करने की शक्ति मानी जाती है। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है, सौर अग्नि और बृहस्पति का रस। ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि ये पेड़ सूर्य की तेज शक्तिशाली ऊर्जा और बृहस्पति की उदार फैलाने वाली ऊर्जा का एक परफेक्ट बैलेंस है। ये दो महान शक्तियों का मिलन है। तो आखिर में कटहल का पेड़ एक टीचर की तरह है। इसका होना ही अपने आप में एक सबक है कि कैसे एक सख्त बाहरी परत के नीचे मिठास मिल सकती है और कैसे मुश्किल हालातों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या इन पुरानी परंपराओं में आज की जिंदगी की चुनौतियों का हल छिपा है? क्या समृद्धि और मकसद की हमारी तलाश का जवाब इस प्राचीन पेड़ की जड़ों में मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।